हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में मैंने चैप्टर 2 चित्रपदानी एक्सप्लेन किया था टेक्स्ट बुक का। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम करेंगे वर्कबुक एक्सरसाइज चैप्टर 2 की। अगर आपके पास वर्कबुक है तो आप वर्कबुक ओपन करके बैठना। अगर हो सके तो आप मेरे साथ लिखते जाना। अगर नहीं अच्छे हैंड राइटिंग आते हैं आपके तो आप जो ब्रैकेट दिए हैं वो उसमें अंडरलाइन कर देना और जो लिखना है वो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद कंप्लीट कर देना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, चूज द करेक्ट फॉर्म फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ ब्लैंक्स दी है, इसमें नॉट लिखा है कि व्हाट द पिक्चर्स इन द टेक्स्ट बुक। जो नाम दिए, जो वर्ड दिए हैं वो आपको पिक्चर उस टेक्स्ट बुक में से देखने हैं। फर्स्ट है, देखो गजहा। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो भी आप फाइंड कर पाओगे। गजा तो फर्स्ट हमें देखना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल वर्ड है। तो वो है प्लूरल वर्ड। हमें पता है कि गजा मीन्स एलिफेंट सिंगुलर और गजा मीन्स प्लूरल फॉर्म है। अब प्लूरल फॉर्म में वो कौन सी जेंडर का है? तो मस्कुलिन जेंडर। अब प्लूरल फॉर्म आया है तो हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्लूरल फॉर्म का कोष्ठक कौन सा था। तो एते, एता और एतानी। तो इसमें आंसर देखो, एशा, एशा, एते और एतानी। एशा, एशा तो सिंगुलर के हैं, एते और एतानी प्लूरल फॉर्म के प्रोनाउंस हैं। तो इसमें कौन सा आएगा? एते, क्योंकि वो मस्कुलिन जेंडर का वर्ड्स है। सेकेंड है शशका। अब शशका प्लूरल फॉर्म है, देखना है कौन सी जेंडर का है। तो वो भी मस्कुलिन जेंडर का वर्ड है। अब ब्रैकेट देखने हैं, स, ते, एशा और एतत। स, एशा और एतत वो तीन सिंगुलर के हैं। ओनली प्लूरल का कौन सा दिया है? ते। तो आंसर इज ते। थर्ड में है एते, फिर डैश करना है। शशकम, गजह, हंसा और हंस। देखो ये एते प्रोनाउन कौन सा है? प्लूरल का है, इसलिए हम यहाँ वर्ड भी कौन सा लेंगे? प्लूरल फॉर्म का। तो जो ब्रैकेट दी है उसमें तो तीन सिंगुलर के, ओनली हंसा ही प्लूरल फॉर्म है, इसलिए आंसर हो गया हंसा। एता डैश करके मैंने आंसर ले लिया है अजा। अजा क्यों आएगा? तो देखो यहाँ शाला, गजह, हंस और अजा। गजा हमें पता है कि वो मस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है, शाला तो आएगा ही नहीं। हंस सिंगुलर का है और अजा वो फेमिनिन जेंडर का वर्ड है, इसलिए आंसर इज अजा। ता, फिर डैश करके देखो ब्रैकेट, पुस्तकानी, एते, बाला, चटका। तो क्या आएगा आंसर इसमें? चटका। फिर डैश करके पुस्तकानी, इसमें ब्रैकेट देखो, एतत, एता, एतानी, एश। जो न्यूट्रल जेंडर के वर्ड होंगे उसमें, जो प्लूरल में होंगे उसमें आनी, तो इसके पीछे भी आनी ही होगा। जो वर्ड होगा उसके पीछे भी आनी बोला जाएगा और जो प्लूरल फॉर्म का प्रोनाउन है उसके पीछे भी आनी ही होगा, इसलिए हम लिखेंगे एतानी। फिर देखो यहाँ 7 नंबर में तानी, आनी है तो आपको यहाँ पात्रम, महिला, अजा। अगर यहाँ एतत होगा तो हम क्या करेंगे? पात्रम। लेकिन यहाँ तानी प्लूरल फॉर्म दिया है इसलिए हम लिखेंगे पात्राणी। 8 नंबर में है डैश शिक्षिका। अहम, आवाम, वयम, एश। यहाँ शिक्षक नहीं है लेकिन क्या है? शिक्षिका बहुत सारे, इसलिए हम क्या करेंगे? वयम। फिर डैश बाला स्म, मीन्स हम सारे क्या है? बाला मीन्स चाइल्ड है, तो इसमें भी आएगा वयम। अहम मतलब आई, आवाम मतलब जो 2 लोग होते हैं उसके लिए वयम मीन्स वी और युवम मीन्स यू, तो इसमें आंसर इज वयम। 10 नंबर है डैश सर्वे सैनिका स्म, तो इसमें भी आप वयम लिख सकते हो। तो वयम सर्वे सैनिका स्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, जो सेंटेंस दिए वो सेंटेंस इंग्लिश में आपको उसका संस्कृत लिखना है। देखो फर्स्ट दिया है कि दीज आर रैबिट्स। रैबिट्स मीन्स शशका। आपको पहले जो वर्ड इंग्लिश का दिया है उसका संस्कृत करना है। संस्कृत करने के बाद आपको फाइंड करना है कि मस्कुलिन है, फेमिनिन है कि न्यूट्रल है।
अगर वो फाइंड कर पाओगे तो ही आप एते, एता और एतानी और ते, ता, तानी लिख सकोगे। तो रैबिट्स, तो आपको फाइंड करना है कि शशका प्लूरल फॉर्म के ही सारे वर्ड्स हैं, इसलिए शशका कौन सी जेंडर का है, तो मस्कुलिन जेंडर का, इसलिए मैंने वर्ड लिया है एते शशका। सेकेंड है दोज आर एलिफेंट्स मीन्स गजा, तो गजा कौन सी जेंडर का है, मस्कुलिन जेंडर का, लेकिन यहाँ दोज दिया है इसलिए हम एते नहीं लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, ते, तो ते गजा। दीज आर स्वान्स, स्वान्स मीन्स हंसा, तो यहाँ एते दिया है इसलिए हम वर्ड लिखेंगे एते हंसा। दीज आर गोट्स, तो गोट्स मीन्स अजह, और दीज दिया है इसलिए हम लिखेंगे एता, क्योंकि अजह कौन सी जेंडर का वर्ड है, फेमिनिन जेंडर का, तो एता अजह। दोज आर स्पैरोस, स्पैरोस मीन्स चटका, अब ये दोज दिया है यहाँ इसलिए हम वर्ड कौन सा लिखेंगे या प्रोनाउन कौन सा लिखेंगे, ता, और चटका, तो हो गया, ये समझ में आ गया, क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर का वर्ड से इसलिए यहाँ आएगा ता चटका। आगे दीज आर पिक्चर्स, पिक्चर्स मीन्स चित्राणी, देखो मैंने बताया था आनी, अगर ऐसे बोला जाए आनी आता है पीछे तो ये न्यूट्रल जेंडर का वर्ड होगा, और यहाँ दिस दिया है इसलिए हम नियर वाला प्रोनाउंस यूज करेंगे, इसलिए लिखेंगे एतानी चित्राणी। दोज आर यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन मीन्स पात्राणी, और यहाँ दोज दिया है, यहाँ दिस था इसलिए एतानी लिखा है, यहाँ दोज दिया है इसलिए हम लिखेंगे तानी पात्राणी। दीज आर बुक्स, बुक्स मीन्स पुस्तकानी, तो यहाँ दिस दिया इसलिए हम लिखेंगे एतानी पुस्तकानी। वी आर टीचर्स, वी मतलब वयम, वयम शिक्षिकाः। यू आर गर्ल्स, यूयम बालिकाः। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एमसीक्यू जैसे दी है कि लेटर दिया होगा संस्कृत का, संस्कृत के मीनिंग हो गए, आपको उसका इंग्लिश मीनिंग फाइंड करना है। देखो फर्स्ट दिया है एते, अब ऑप्शन ए में दिया है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ दोज कि ऑल दैट। अब एते किसके लिए यूज करते हैं हम, बहुत सारे हो तब और जब नजदीक हो तब, तो इसलिए हम करेंगे ऑल ऑफ दिस मीन्स ऑप्शन ए। सेकेंड है शशक, शशक का इंग्लिश क्या होता है, तो द मून, अ रैबिट, फादर इन लॉ कि अ लेक, तो आंसर आएगा रैबिट, ऑप्शन बी। थर्ड है गजह, तो गजह आप समझ गए होंगे क्या आएगा, ऑप्शन सी एन एलिफेंट। हंसा प्लूरल फॉर्म में है इसलिए इसका होगा डी, ऑप्शन डी स्वान्स। ता, अब ता के लिए सोचना है, प्लूरल फॉर्म है और नियर है कि फार, क्या है फार, इसलिए देखो यहाँ दिया है ऑप्शन ए दैट, ऑप्शन बी में है ऑल ऑफ दोस, और यहाँ एफ लिखा है इसलिए फेमिनिन है सी, ऑल दिस फेमिनिन डी, ऑप्शन डी में दिया है ईट। अब क्या आएगा, यहाँ ता दिया है मतलब नियर है कि फार, फार है, तो इसलिए ऑप्शन बी ऑल ऑफ दोज। अजा, अजा मीन्स गोट्स, बहुत सारे इसलिए गोट्स वाला आएगा, ऑप्शन डी आएगा नहीं, इसमें लिखना है ऑप्शन ए। 7 नंबर चटका, इसमें लिखना है अ स्पैरो। एतानी पात्राणी, अब देखो एतानी पात्राणी का लिखना है आपको एतानी है इसलिए यहाँ दो दिए हैं, दोज आर वेसल्स, दीज आर वेसल्स, तो इसलिए आप क्या लिखोगे, एतानी है नजदीक है इसलिए दीज आर वेसल्स, ऑप्शन डी। 9 नंबर यूयम, यूयम का मतलब है यू आर, इसलिए ऑप्शन सी। 10 नंबर ता बालिका, दीज आएगा कि दोस्त, तो दोज, बालिका मीन्स गर्ल्स, तो दोज आर गर्ल्स, ऑप्शन सी। 11 नंबर वी, वी का मतलब क्या होता है, तो एतानी वयम
यूयम की तानी, तो आंसर इज वयम, ऑप्शन बी। 12 नंबर है स्पैरोस। स्पैरोस का मतलब क्या होता है? तो अजाहा, महिलाहा, चटकाहा, बालिका। क्या आएगा? स्पैरोस मीन्स चटकाहा, तो ऑप्शन सी। समझ में आ गया है? अब आगे क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसलेट द फॉलोइंग संस्कृत सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। जो संस्कृत के सेंटेंस दिए उसको आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। फर्स्ट दिया है एते है गजाहा। एते मीन्स दिस, तो दिस आर एलिफेंट्स। ते गजाहा, अब ये नियर था या फार है, तो दोज आर एलिफेंट्स। ते शशका, तो दोज आर रैबिट्स। आगे है एते हंसा, तो दीज आर स्वान्स। एता चटका, तो दीज आर स्पैरोस। ता अजाहा, दोज आर गोड्स। एतानी पुस्तकानी, दीज आर बुक्स। तानी चित्राणि, दोज आर पिक्चर्स। एतानी पात्राणि, दीज आर यूटेंसिल्स। यूयम सैनिका, यू आर सोल्जर्स। वयम बालका, वी आर बॉयज। वयम महिला, वी आर वुमेन। देखो इसमें तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि एते, एता और एतानी हो तो दिस लिखना है, और ते, ता और तानी हो तो क्या लिखना है आपको? दोस। क्लियर हो गया है? अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें करना है कि फाइंड आउट द वर्ड्स ऑफ मस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल जेंडर फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ चित्रपदानी 1 and 2 एंड राइट। आपको चित्रपदानी 1 और 2 दो हो गई है, उसके रिलेटेड आपको कुछ वर्ड्स दिए, आपको सारे मिक्स दिए, आपको फाइंड करके जो पुल्लिंग में मीन्स मस्कुलिन जेंडर में जो आता है वो लिखना है, स्त्रीलिंग मीन्स जो फेमिनिन जेंडर में जो आएगा वो लिखना है, और न्यूटर जो नपुंसकलिंग में आता है वो वर्ड्स आपको इसमें लिखने। फर्स्ट है बालक। मैंने बताया था कि विसर्ग वाले थोड़े याद रखने, ऐसी हिंट को याद रख के आपको लिखना है। तो वो कौन से में आएगा? पुल्लिंग। चटका आखी मात्रा है तो किस में लिखना है? स्त्रीलिंग। महिला है तो स्त्रीलिंग। मयूर पुल्लिंग। सिंह पुल्लिंग। गजः पुल्लिंग। चित्रम जो हलंत वाला आया तो वो होगा नपुंसकलिंग। पुस्तकम नपुंसकलिंग। अजा तो स्त्रीलिंग। गीता स्त्रीलिंग। पूजा स्त्रीलिंग। प्रतिमा स्त्रीलिंग। शिक्षक शिक्षक इसमें कौन से में आएगा? पुल्लिंग। अश्व पुल्लिंग। पुष्पम नपुंसकलिंग। उत्पीठिका तो स्त्रीलिंग। युवक पुल्लिंग। द्वारम नपुंसकलिंग। और लास्ट है हंस। हंस किस में आएगा? पुल्लिंग। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, जो पिक्चर दिए हैं वो पिक्चर को आपको संस्कृत वर्ड उसके लिखने हैं। फर्स्ट पिक्चर है अजाहा, तो आपको लिखना है नीचे उसका आंसर अजाहा। सेकंड है चटकाहा, तो चटकाहा। गजाहा तो मैंने लिखा है, देखो उसी तरह से आपको लिखना है। बालिकाहा, शशकाहा, और लास्ट है सैनिकाहा। तो आज के लिए इतना ही। ये वर्कबुक आपको मैंने समझाई है, जो भी एक्सरसाइज वर्कबुक की थी वो मैंने एक्सप्लेन की है। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। ये वर्कबुक पीडीएफ में से देख के आप अच्छे हैंड राइटिंग से कंप्लीट कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।